बॉलीवुड में कुछ कहानियां पर्दे पर लिखी जाती हैं और कुछ पर्दे के पीछे। कभी कभी पर्दे के पीछे का नाटक इतना भयानक होता है कि वो सामने चल रही फिल्म की रील को जलाकर राख कर देता है। आप कल्पना कर सकते हैं उस मंजर की जहां इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े सुपरस्टार, दो जिगरी दोस्त एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। एक औरत की वजह से। 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे का वो वक्त था जिसने बॉलीवुड का इतिहास बदल दिया। फिल्म के सेट पर मची वो चीख पुकार, वो गालियां आया और वो एक फैसला जिसने न सिर्फ एक हीरोइन का दिल तोड़ा बल्कि दो बादशाहों की दोस्ती को हमेशा के लिए दुश्मनी में बदल आज मैं आपका राजदार आपको ले चलूंगा साल 2002 की उस काली रात में, फिल्म चलते चलते के सेट जहां शूटिंग रोमांस की होनी थी, लेकिन कैमरा रोल हुआ एक असली जंग पर। जंग जिसमें समीर के एक तरफा जुनून ने कबीर की मजबूरी और जारा के आत्मसम्मान को कुचल दिया। प्यार की नहीं, ये कहानी है उस जिद की जिसने एक करियर, एक दोस्ती और एक फिल्म को लगभग बर्बाद कर दिया। 2000 का शुरुआती दशक, ये वो दौर था जब कबीर अपनी प्रोडक्शन कंपनी को बचाने की जद्दोजहद में थे। भी दिल है हिंदुस्तानी और अशोका जैसी फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद कबीर को एक हिट की सख्त जरूरत उनके थी। पास एक स्क्रिप्ट थी, चलते चलते, एक रोमांटिक ड्रामा। और हीरोइन के तौर पर उन्होंने चुना था उस दौर की सबसे खूबसूरत अदाकारा जारा को। देवदास की अपार सफलता के बाद कबीर और जारा की जोड़ी पर्दे पर जादू बिखेरने के लिए तैयार पुणे थी। के पास माथेरान की पहाड़ियों में सेट लगा था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन इस परफेक्शन के पीछे एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। दौर था जब समीर और जारा का रिश्ता अपने सबसे नाजुक और खतरनाक मोड़ पर था। प्यार अब कब्जे में बदल चुका था और फिक्र अब शक का रूप ले चुकी थी। इंडस्ट्री में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी कि समीर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। अगर आप भी बॉलीवुड के इन दबे हुए राजों को जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। शूटिंग शुरू हो चुकी थी। एक गाने का सीक्वेंस शूट किया जा रहा था। माहौल खुशनुमा था। तभी वहां एक गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी से उतरते हैं समीर। वो वहां मेहमान बनकर नहीं आए थे, वो एक तूफान बनकर आए थे। सीधे जारा के पास गए। वो चाहते थे कि जारा अभी इसी वक्त शूटिंग छोड़कर उनके साथ चलें। जारा ने इनकार कर दिया। वो एक पेशेवर थी, वो अपना काम अधूरा नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन समीर सुनने के मूड में नहीं थे। बहस शुरू हुई। समीर ने जारा का हाथ पकड़ा, उन्हें खींचने की कोशिश की। जारा पूरी यूनिट देख रही थी। एक सुपरस्टार एक्ट्रेस को सेट पर इस तरह जलील होते देखना किसी के लिए भी आसान नहीं था। 4 घंटे, पूरे 4 घंटे तक सेट पर यह तमाशा चलता रहा। शूटिंग रुक गई। तब बिगड़ गई जब फिल्म के प्रोड्यूसर और को स्टार कबीर ने दखल दिया। कबीर के लिए ये सिर्फ दो प्रेमियों का झगड़ा नहीं था, ये उनकी फिल्म, उनके पैसे और उनकी इज्जत का सवाल था। कबीर ने समझाने की कोशिश की, भाई शूटिंग करने दो, लेकिन समीर उस वक्त होश में नहीं थे। उस गुस्से में समीर ने वो कह दिया जिसने आग में घी का काम किया। कहा जाता है कि समीर ने कबीर पर ही जारा के साथ अफेयर होने का बेबुनियाद इल्जाम लगा दिया। जिस दोस्त को कबीर भाई मानते थे, वो उन पर अपनी ही प्रेमिका के साथ संबंध होने का शक कर रहा था। गालियां दी गईं, कॉलर पकड़े गए, नौबत हाथापाई तक आ गई। जो इस पूरे ड्रामे का केंद्र थी, एक कोने में खड़ी रो रही थी। उसका निजी जीवन एक तमाशा बनता जा रहा। अंततः वहां से चले गए, लेकिन वो अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गए। अगली सुबह जो हुआ वो उस रात के झगड़े से भी ज्यादा दर्दनाक था। कबीर, जो अपनी डूबती कंपनी को बचाना चाहते थे, उन्होंने एक सख्त और निर्दयी फैसला लिया। लगा कि अगर जारा फिल्म में रही तो फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाएगी।
रातों रात बिना जारा को बताए उन्हें फिल्म से निकाल जारा दिया को गया। ये खबर तब मिली जब उन्होंने सुना कि उनकी जगह नंदिनी को साइन कर लिया गया है। जारा के लिए दोहरा झटका था। एक तरफ उनका निजी रिश्ता टूट रहा था, उसमें हिंसा और अपमान था, और दूसरी तरफ उनके सबसे अच्छे दोस्त और को-स्टार ने उन्हें काम से निकाल दिया। दरार जो उस दिन पड़ी, उसने कबीर और जारा के रिश्ते को अगले 10 सालों के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। जारा ने बाद में कहा, मुझे बिना किसी गलती के कई फिल्मों से हटा दिया गया था और मुझे कभी इसका कारण नहीं बताया उनका गया। इशारा साफ था। वो दो मर्दों के अहंकार की लड़ाई में बलि का बकरा बन गई थी। यहाँ हमारा चैनल बॉलीवुड की अनकही एक कड़वा सवाल पूछता है, क्या कबीर का फैसला सही था? एक बिजनेसमैन की नजर से देखें तो शायद हां, वो रिस्क नहीं ले सकते थे, लेकिन एक दोस्त और इंसानियत की नजर से जारा उस दिन विक्टिम थी। उन्हें उस वक्त अपने दोस्त के साथ की जरूरत थी, न कि टर्मिनेशन लेटर की। क्या एक औरत को सजा इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि उसका पार्टनर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? कबीर ने अपनी फिल्म बचा ली, लेकिन उन्होंने अपनी एक दोस्त खो दी। दूसरी तरफ समीर के उस जुनून को क्या नाम दें? क्या प्यार के नाम पर किसी के करियर को, उसकी इज्जत को सेट पर पैरों तले रौंदना जायज है? घटना उस काले सच को उजागर करती है जहां औरतें, चाहे वो कितनी भी बड़ी स्टार क्यों न हो, अक्सर मर्दों की लड़ाई में अनचाहा नुकसान बन जाती है। जब हम वो फिल्म देखते हैं तो हमें नंदिनी और कबीर की केमिस्ट्री दिखती है। फिल्म हिट रही। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको उस फिल्म के हर फ्रेम में एक अदृश्य परछाई दिखेगी, जारा की। वो रोल उनके लिए लिखा गया था, वो किरदार उनकी रूह से जुड़ा था। बाद कबीर ने माफी मांगी, समीर और कबीर फिर दोस्त बने। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में गले मिले, पुरानी बातें भुलाई गईं। जारा भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गईं। बरसों बाद हमने कबीर और जारा को एक फ्रेम में देखा, लेकिन वो 4 घंटे कोई नहीं भूल पाया। वो माथेरान की ठंडी हवाओं में आज भी वो चीखें गूंजती होंगी। कुछ घाव भर जाते हैं, लेकिन उनके निशान हमेशा रह जाते हैं। याद दिलाने के लिए कि चमकती हुई दुनिया के पीछे कितना अंधेरा हो सकता है। बॉलीवुड की किताबों में यह किस्सा दर्ज है, उस रात के नाम। जब दोस्ती हार गई और जिद जीत गई। समाप्त।